मेरे भैया मेरे भैया पटना में अपने परिवार के साथ रहते थे। मैं एक दिन के लिए पटना ऑफिस के काम से आया था। मुझे अगले दिन दिल्ली निकलना था। अगले दिन मैं जल्दी तैयारी कर रहा था क्योंकि सुबह 11 बजे ही मेरी ट्रेन थी। भैया कहीं बाहर गए हुए थे। भाभी ने खाना लगाकर टेबल पर रख दिया था। मैं जल्दीबाजी में दाढ़ी बनाने लगा, लेकिन मुझे रेज़र से दाढ़ी बनाने की आदत नहीं थी, यह भैया की थी। मेरे गाल पर कई जगह खून निकल आए। मैं खाना खाया और निकल गया। स्टेशन नज़दीक ही था। मैं जाकर ट्रेन में आगे की बोगी में ही बैठ गया। कुछ देर के बाद भैया आ गए स्टेशन पर और बोले कि अरे तुम आगे कैसे बैठ गए, चलो मैं तुम्हें पीछे बैठा देता हूँ। मैं पीछे की बोगी में भैया के साथ जाकर बैठ गया। फिर जब ट्रेन खुली तो भैया नीचे उतर गए और ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। समय बीता और रात हो गई। सभी अपने अपने सीट पर सो गए। कुछ देर बाद अचानक से बहुत शोरगुल सुनाई पड़ने लगी। सभी इधर-उधर भाग रहे थे। मेरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। जगह-जगह मेरे बॉडी में दर्द हो रहा था। कहीं कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। मैं समझ गया कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे भैया सामने खड़े थे। वह काफ़ी रो रहे थे। मुझे होश में आया देखकर वह अचानक ही रोते-रोते हँस पड़े। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पैर की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। उस अस्पताल में बहुत सारे लोग थे। कोई रहा, कोई नहीं रहा। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे। सब लोग अपने-अपने दुःख में पड़े हुए थे। 1 महीने के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में ही मेरा परिवार था। मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा था। वो लोग बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे। मेरा बच्चा छोटा था। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरी पत्नी बहुत ही खुश हुई। मेरे साथ 2-3 दिन रहकर भैया वापस पटना चले गए। 2-3 महीने के बाद मैं नॉर्मल हो गया। बहुत सारे लोग जो इस ट्रेन में थे मर चुके थे और कुछ लोग बहुत बुरे हालत में थे। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बहुत दिनों के बाद पता चला कि उस ट्रेन में आगे की बोगी में जितने लोग थे सभी इस दुनिया से जा चुके हैं। लगता है उस समय भैया भगवान के रूप में आए थे और मुझे पीछे की बोगी में बिठाकर गए और मेरी जान बचाई। मैं आज तक उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आज मेरे भैया इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन भैया मेरे लिए भगवान थे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। आज मैं एक सरकारी कंपनी में डायरेक्टर हूँ। मेरी ये कहानी मेरे भैया को समर्पित है।